है उसके पास आय का दूसरा कोई स्रोत नहीं होता है। सरकार ने खेती में होने वाले उच्च व्यय ध्यान में रखते हुए प्याज की खेती के खरीद मूल्य को बढ़ाने का वादा किया था, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। भारत सरकार के इस बात संबंध में कोई दीर्घकालीन नीति नहीं है, इसलिए सरकार को इन गरीब किसानों को तत्काल आधार पर सहायता करना चाहिए। मैडम स्पीकर, मैं आपके माध्यम से द्वारा सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार किसानों की पीड़ा कम करने के लिए उचित और तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। धर्मवीर जी, किसानों की चिंता जो है वो माननीय सांसद कर रहे थे। प्याज का रेट वहां पर इतना ज़्यादा कम हुआ है कि संजय साठे ने तो प्रधानमंत्री राहत कोष में अपनी जो फसल का उत्पादन हुआ था उसकी कीमत जो आई थी वो भेज दिया। यानी एक तरह से देश को या कुल मिलाकर के जगाने के लिए, बताने के लिए कि चिंता कहाँ तक पहुँच चुकी है। देखो, ये सही बात है कि देश की आज़ादी के बाद धीरे धीरे किसान आज इस पोजीशन में है कि वो खेती से मुंह मोड़ चुका है। खेती केवल घाटे का सौदा है। हम खाद्यान्न पदार्थ की बजाय जब सब्जियां पैदा करते हैं, आलू, प्याज, टमाटर, लहसुन या आज के दिन गाजर, गोभी, आप हकीकत में देखोगे तो जब पैदावार बढ़ जाती है तो उसके भाव 1 रुपया 2 रुपये किलो तक आ जाते हैं। किसान उस खेत में से निकालकर केवल सड़कों पर फेंकता है। एक तरफ हम ये चाहते हैं कि किसान सब्जियों की तरफ ध्यान दे, गेहूं, चना, सरसों, जीरी की बजाय, परंतु उसका खरीदार समय पर कोई नहीं मिलता और वही कुछ समय के बाद बाजार भाव में बड़े महंगे मिलते हैं। इसलिए आज भारत सरकार को, देश को, सभी प्रांतीय सरकारों का फर्ज बनता है कि उनका कोई मिनिमम सपोर्ट प्राइस करे। एक गांव-गांव के स्तर पर मिनी कोल्ड स्टोरेज की बात होती रही है उसको लेकर, लेकिन वो नीति में और अमल में नहीं। केवल बात होती रही है, केवल बात से अब किसान का पेट नहीं भरने वाला। हमने कई बार सुझाव दिए हैं और आज भी आपके माध्यम से हम सुझाव देना चाहते हैं। बहुत सी प्रांतीय सरकारों ने किसान को जिंदा रखने के लिए कहीं 5,000 रुपये प्रति एकड़ तो कहीं 8,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से किसान के खाते में पैसा डालने की योजना बनाई है। आज जरूरत रबी और खरीफ के दौरान दोनों के लिए 4-4 हज़ार रुपये। अगर ईमानदारी से हम किसान को बचाना चाहते हैं, आज हम अपना गेहूं, चावल जब दूसरी जगह, दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करते हैं तो वहाँ की सरकारें, वहाँ का देश उसको रिजेक्ट कर देता है कि आप इसमें रसायन खाद की मात्रा ज़्यादा है। इसलिए ज़रूरी है कि आप मिनिमम 20,000 रुपया एकड़ प्रति वर्ष उस किसान के खाते में डाल दो और उसके ऊपर कंडीशन लगा दो कि आप यूरिया यूज नहीं करोगे, यूरिया की बजाय देसी खाद यूज करोगे, ताकि हमारी जमीन में ताकत भी बढ़े और हमारा एक्सपोर्ट भी हो सके। और जो बीमारियों से करोड़ों रुपया, अरबों रुपया हम खर्च करते हैं सेहत के ऊपर, फिर भी बीमारी ठीक नहीं हो पाती। मैं मान के चलता हूं कि जब 20,000 रुपया प्रति एकड़ प्रति वर्ष किसान को मिलेगा तो रसायन खाद यूज नहीं करेगा। किसान रासायनिक खाद भी इस्तेमाल कर लेंगे, आपका 20,000 रुपया नहीं, आप उसको रसायन को बंद कर दो, आप रसायन को दो मत। आप बिल्कुल, आपकी सरकारें हैं, ये हमने जो सिस्टम बना रखा है। आपका कहना है रासायनिक खाद जो है उसके कारखानों को बंद कर दिया जाए और वो जो है और रासायनिक खाद के ऊपर जो लोग सब्सिडी लेते हैं, कारखाने सब्सिडी लेते हैं, आप जिस दिन 20,000 रुपया प्रति एकड़ किसान को सीधा दोगे तो बिचौलिया जो पैसा खाता है वो भी नहीं खाएगा और किसान ईमानदारी से देसी खाद डाल के आपको खाद्यान्न पदार्थ देसी पैदा करके देगा, जिससे बीमारियां नहीं होंगी, आपका एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। आज जरूरत है देश के सभी किसानों को अगर बचाना है, बीमारियों से बचना है, अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना है, तो जरूरी है कि कम से कम 20,000 रुपया प्रति वर्ष। देश को बचाना है तो देसी इस्तेमाल करो, देसी इस्तेमाल करो। आज बहुत सी प्रांतीय सरकारों ने कर दिया, कहीं 8,000 रुपए के दिया, फार्मूला। 5,000 रुपए पर धर्मवीर जी, एक फार्मूला और कुछ जो समझदार लोग हैं वो ये बताते रहे हैं कि सरकार अगर ये करे कि जिस टाइम गाजर जो है वो पैदा हुई, वो बम्पर पैदा हो रहे, उन्हें लग रहा है कि मार्केट में इसका रेट बहुत लो जा रहा है, बिल्कुल उस टाइम अचानक से वो वहां उसकी कोई एजेंसी जो है उस गाजर को पिक कर ले, उठा ले, ठीक है, और चाहे 10 दिन के लिए ही उसको होल्ड पर डाल दे और 10 दिन बाद जो है वो मार्केट में फिर से उसको डाल दे। देखिए, जितनी भी धीरे धीरे आज 70-72 साल के इतिहास में एक करप्शन ऐसी चीज है देश को जो घुन की तरह खा रही है। अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में या करप्शन मॉडल के तौर पर
अगर कोई कारखाना बढ़ाना चाहता है टमाटर के सॉस के लिए, आलू के चिप्स के लिए, गाजर के जूस के लिए या कोल्ड स्टोरेज के लिए, तो पता नहीं क्या मामला है, जैसे ही वो एप्लीकेशन लगाएगा सबसे पहले उससे मांगना शुरू कर देते हैं। कहीं ना कहीं आज हमें सोचना पड़ेगा कि उनको प्रोत्साहन दो। दुनिया के दूसरे देशों को तो हम कहते हैं कि वो आगे हमारे से निकल गए, लेकिन हम इस करप्शन की बीमारी को नहीं खत्म कर पाए। नीचे से लेकर नीचे अधिकारी कोशिश करते हैं, एक तरफ से उसको देते हैं, दूसरी तरफ से लोगे तो पैसा कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट आ जाती है, कहीं दूसरे ऑफिस आ जाते हैं, अप्रूवल के लिए भी उसको धक्के खाने पड़ते हैं। आज समय है कि किसान को बचाना है, तो किसान का जो प्रोडक्ट है उसकी के लिए जो उद्योग लगे उसको प्रोत्साहन देने के लिए सरकार की सिंगल विंडो काम करें, डिस्ट्रिक्ट वाइज करें और उनको आगे बढ़ाएं। देखना फिर धीरे धीरे एक जो ये बिचौलियापन है, जिस प्रकार की हम सब्सिडी देते हैं किसी भी सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर में किसी भी खाद्यान्न के लिए, उसकी बजाय हम डायरेक्ट किसान के खाते में डाल दें वो पैसा, वो बिचौलियापन, वो कमीशन भी खत्म हो जाएगा और वो किसान ईमानदारी से काम करेगा। जमीन की ताकत हमारी खत्म हो चुकी है। आज यूरिया डीएपी डाल के हम जमीन की ताकत का गेहूं चावल नहीं खाते, वो सब्जियां नहीं खाते, हम तो केवल रसायन से तैयार की हुई खाते हैं, जिसकी वजह से बीमारियां दिन प्रतिदिन बड़ी भयंकर तेजी से बढ़ रही हैं और उनका शरीर जो है बीमारियों का मंदिर बन जाता है, बिल्कुल मंदिर बन जाता है। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं शून्यकाल में और बात करते हैं प्रेम सिंह चंदू माजरा। उन्होंने जो 1984 का जो दंगा है उसको किस तरह से नरसंहार करार दिया, और साथ ही स्कीम किसानों के लिए है और शुगर मिल सब्सिडी के लिए है। जी, ऐसा ही है या कुछ और? देखो ऐसा है, गन्ना उत्पादक किसान को बचाना जरूरी है, वरना हमने एक समय था जब इंपोर्ट करते थे, कुछ समय पहले तक हम शुगर को इंपोर्ट करते थे, आज हम कई साल से एक्सपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट कर नहीं पा रहे हैं, और एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि हमें वो किसान को सहायता देने की सब्सिडी नहीं मिल पा रही। और उसके साथ साथ एक और बीमारी पैदा हुई है इस देश में, कोऑपरेटिव सेक्टर के हमारे शुगर मिल हैं देश भर में, परंतु कोऑपरेटिव के जो डायरेक्टर आते हैं, किसान आते हैं, उनकी बजाय एमडी और चेयरपर्सन वो सरकार अपना नियुक्त कर देती है, जिसके कारण भ्रष्टाचार की वजह से उन मशीनरियों में, उस रख रखाव में बड़ा भारी घपला होता है। पैसा तो आ जाता है, सरकारें पैसा दे देती हैं, लेकिन उनकी जो मैनेजमेंट है वो अधिकारियों के हाथ में होती है, जिसकी वजह से किसान उसका रखरखाव नहीं कर पाता। ये भी एक बहुत बड़ा मुश्किल है कोऑपरेटिव सेक्टर को दोबारा जिंदा करने के लिए। वो जो एमडी वो अर्ध सरकारी जैसा हो, अर्ध सरकारी नहीं, वो सरकारी हो जाता है। जो बेचारा किसान है जिसकी बहुत बड़ी परसेंटेज के अंदर इन्वॉल्वमेंट होती है, लेकिन इन्वॉल्वमेंट केवल गन्ना देने तक होती है, उनको एडमिनिस्ट्रेटिवली कोई काम करने का अधिकार नहीं होता। कागजों में वो डायरेक्टर बनेंगे, वो बॉडी बन जाएगी, लेकिन काम करेगा चेयरपर्सन और एमडी। जो अधिकारी हैं वो अधिकारी ही खरीद फरोख्त करते हैं। आज जरूरत है किसान को अगर बचाना है तो कोऑपरेटिव सेक्टर मजबूत हो और उसके लिए किसानों के हाथ में ये सौंपी जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका धर्मवीर जी। आपकी जो चिंताएं हैं वो वाजिब हैं और इन्हीं सब चिंताओं के साथ और इस सब पर चिंतन देश की जो सबसे बड़ी पंचायत है वो करेगी। हम आपको छोड़ जाते हैं आज के इस कार्यक्रम में। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।